सेकंड ट्रिग्नोमेट्री पे, हाउ टू अप्रोच, किसी क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या हो सकता है, तो आज हम सीखेंगे अप्रोच के बारे में। एनी अप्रोच टू सॉल्व एनी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, आओ, तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा इजी है, आपके बुक का है क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज है बुक की 8.4 और 8.4 का फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इस तरीके से दिया है, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, और यहाँ दिया है हमारे पास 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू 2 सेक ए। चलो इस क्वेश्चन का अप्रोच देखते हैं कि हमारे पास सॉल्व करने का अप्रोच क्या हो सकता है। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अप्रोच क्या होती है कि हम दोनों तरफ से लेके चलते हैं, तो टेकिंग बोथ साइड, मैं यहाँ लिख के चलता हूँ टेकिंग बोथ साइड। मैं लिख देता हूँ जैसा लिखा है, एक बार एक स्टेप और, बस इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस अगेन इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2 सेक ए। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाइड वाला मेथड समझो। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करा देते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए बाद में भी काट देंगे, तो ये कॉस और कॉस का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखने का मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, 2 6 ए। नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख दे, लेकिन ऐसा नहीं करना बच्चों, यहाँ समझ के चलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे के स्टेप में लिखेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको करोगे आप ब्रैकेट लगा रहने दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए ब्रैकेट क्लोज प्लस, ये जैसा लिखा है वैसा लिखे रहने देते हैं, इसको अभी खोलते नहीं है। ठीक है, मतलब ओपन नहीं करते, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, हमारे पास कॉस से, और ये जैसा लिखा है 2 से के, उसको भी ऐसा ही लिखे रहने दिया। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड में 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर बच्चों क्या है कॉस ए इज इक्वल में कितना 2 सेक ए। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कॉस और साइन को साथ में लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2
साइन ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर बच्चों कितना कॉस है, कुल में कितना 2 सेक ए। हमें एक प्रॉपर्टी और पता है, अगर उस प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो हमें पता होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना बेटा 1। देखो यहाँ पर हमारे पास ये सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, तो अगर ये सेम चीज़ लिखी है तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड में बेटा कितना 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर बच्चों कितना कॉस ए, और यहाँ पर 2 सेक ए। ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 कितना 2, और यहाँ पर कितना 2, और यहाँ पर साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। क्या होगा बच्चों, देखो 2 का अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस कितना साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर कॉस ए। क्या हो जाएगा बच्चों, आप देखते हो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए कट गया। कैंसिल होने के बाद आप देखते हो कि हमारे पास क्या बचा 2 डिवाइडेड इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, और यहाँ पर क्या है 2 सेक ए है। तो हम देखते हैं कि 1 बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों सेक ए, और यहाँ पर भी कितना 2 सेक ए। सो हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों बोथ साइड हमारे पास इक्वल आ गई, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना ये प्रूव्ड, और यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको 3 क्वेश्चन समझाता हूँ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और आईएमपी भी है, खास तौर पर किसके लिए सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, तो इसको समझते हैं। हो सकता है कि इस साल भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए आपके पेपर में। तो क्वेश्चन कैसा है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है tan A सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ जिस तरीके से क्वेश्चन दिया उसी तरीके से लिखेंगे, हम कुछ भी मॉडिफाइड नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का कॉट थीटा, प्लस हमारे पास लिखा हुआ है कॉट थीटा 1 माइनस का tan थीटा इज इक्वल में हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप चाहो तो दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हो, आप चाहे तो एक साइड से प्रूव कर सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, मैं एक साइड से ही चलूँगा, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद हमने देखा कि हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का कॉट थीटा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चे डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं और हर टीचर अपने हिसाब से समझाता है, ठीक है। तो बच्चों जो अच्छा लगे, कुछ बच्चे इसको साइन डिवाइडेड बाई कॉस में कन्वर्ट करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो हम आज थोड़ा सा कुछ दूसरा सीखेंगे, हम इसको साइन डिवाइडेड बाई कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम देखो यहाँ पर 1 माइनस का कॉट थीटा लिखा है और यहाँ 1 माइनस का tan थीटा, तो एक लॉजिक समझ में आता है। अगर इसमें इस tan थीटा को कन्वर्ट कर दूँ कॉट थीटा में या इस कॉट थीटा को कन्वर्ट कर दूँ tan में, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम चाहे कॉट tan थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा कितना 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, और
कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 1 बाई कितना, टेन थीटा। ये मैंने आपको समझाया हुआ है अपने फर्स्ट वीडियो में, तो आप देखिएगा। तो यहाँ से देखो हम कन्वर्ट करके इसको लिखेंगे, तो हम टेन को पहले इसको जैसा लिखा है टेन थीटा, इसको ऐसा लिखा रहने दिया। डिवाइडेड में देखो हमारे पास क्या लिखा, 1 माइनस कॉट थीटा, तो इसको हम लिख दें 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा, हमने इसको ऐसा कर दिया। प्लस ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कॉट थीटा, अभी इस कॉट थीटा को कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस टेन थीटा, तो जैसा लिखा है पहले अभी इसको ऐसा लिख लेते हैं, फिर बाद में उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास क्या बनी बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई बच्चा कितना, टेन थीटा, प्लस ये हुआ हमारे पास कितना, कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस का कितना, टेन थीटा। आगे की तरफ चलते हैं, देखो ये वाला जो टेन है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कि टेन थीटा माइनस का 1, और यहाँ पर प्लस लिखा है हमारे पास कितना, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों कितना, 1 माइनस का कितना, टेन थीटा। अब देखो आप लोग, हमें एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, टेन थीटा माइनस 1, तो मैं थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ करता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर है कि टेन थीटा माइनस 1 है, और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा। देखो तो यहाँ पर एक लॉजिक काम करेगा, छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। इस छोटी सी ट्रिक को आप समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आगे बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि टेन थीटा माइनस का 1 है। यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, एक छोटी सी ट्रिक देखना, मैं यहाँ पर माइनस का ले लेता हूँ, कॉमन कर देता हूँ। तो माइनस को जब कॉमन लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो मैंने माइनस का कॉमन निकाला है, ठीक है। यहाँ से देखो जब इस माइनस थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे, अब ये जब मॉडिफाइड होने के बाद क्या बनेगा, सिर्फ एक ट्रिक समझाने के लिए था। तो देखो मॉडिफाइड होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कितना, टेन थीटा माइनस का 1। देखो ये प्लस और माइनस ये आपस में मल्टीप्लाइड होके क्या बन जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस वाले को पहले लिख दोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा और माइनस का 1। तो हमें ट्रिक सब देखो, अब देखो यहाँ पर भी टेन थीटा माइनस का 1 है, यहाँ पर भी टेन थीटा माइनस का 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई हम लोग टेन थीटा माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट थीटा। अब देखो हम फिर से वही काम करेंगे, या तो हम कॉट में कन्वर्ट कर ले, या तो हम टेन में, लेकिन हमने पता कि यहाँ टेन माइनस 1 लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस 1, इसको भी हम टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस का 1। यहाँ पर देखो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और इस कॉट थीटा की जगह 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखते रहिएगा आप लोग, थोड़ा आराम से देखिएगा। टेन थीटा माइनस 1, मैं भी थोड़ा स्लो से करूँगा इसको, तो यहाँ पर डिवाइडेड में 1, तो ये हो जाएगा टेन से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन का क्यूब थीटा, यहाँ पर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 का मैं क्यूब भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 1 का क्यूब कर दूंगा तब भी बनाएगा। देखो तो यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक और बनेगी इस क्वेश्चन के लिए। हमें पता होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास कितना, ए माइनस का बी, और ये होता है बच्चों कितना, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस का कितना बेटा, बी स्क्वायर। इस हिसाब से इसको पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी बनेगी वो कितनी बनेगी, और लिखते हैं बच्चों हम आगे की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है बेटा, 1 डिवाइडेड बाई, ये हुआ हमारे पास टेन थीटा माइनस 1, ये तो लिखा ही हुआ है, और इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में टेन थीटा माइनस का 1। आप इसको करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का बच्चों कितना, टेन थीटा, और प्लस का कितना 1 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हमारे पास क्या है, टेन थीटा। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा आपका। आगे की तरफ मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो जब मैं आगे की तरफ करूँगा तो हम देखते हैं बच्चों, ये हम
टेन थीटा माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस का वन प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना है बच्चों, जो डिवाइडेड में है उसको भी लिख लेते हैं। डिवाइडेड में है हमारे पास टेन थीटा माइनस का वन, और यहाँ पर बच्चों कितना है हमारे पास टेन थीटा। हम देखते हैं कि हमारे पास टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस वन कट गया, और टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का वन, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों कितना, इसकी जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बच्चों कितना टेन थीटा, और डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हमारे पास हो जाएगा कहाँ पर टेन थीटा। चलो आगे की तरफ लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ से इस क्वेश्चन में जो हमें बनाना है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसा कर दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा डिवाइडेड में, यहाँ देखो क्या हो जाएगा बच्चों टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर वन बचेगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों इस टेन थीटा है यहाँ पर, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों कितना कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का वन। एक एक स्टेप समझते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ये वाला जो कॉस है ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा समझ लो यहीं से काट देते, एक कॉस से एक कॉस को काट दिया तो एक कॉस हमारे पास, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा हमारे पास वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस का वन। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास बनेगी वो बच्चों क्या बनेगी, देखो हमारे पास इसको लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू वन डिवाइडेड बाई कितना बच्चों साइन थीटा और प्लस का वन। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारे पास, वो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी बच्चों, वन बाई कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, और वन बाई साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ बच्चों कितना कोसेक थीटा और प्लस का वन। तो हमें यही प्रूफ करना था, सो हमारा आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, या आप ऐसा लिख सकते हो राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। आओ थर्ड क्वेश्चन भी समझा देता हूँ मैं आपको, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 3 क्वेश्चन समझाऊंगा। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए आईएमपी है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे एमपी बोर्ड में हैं, ये जो कोई स्टेट बोर्ड में होंगे। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही बार मिलता है, और इस क्वेश्चन को अगर ये बच्चे देख लेंगे, जैसा लिखा है मैं वैसा लिखने की कोशिश करूँगा, तो इन बच्चों के नंबर नहीं कटेंगे। तो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बच्चों, कितना लिखा हुआ है, बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड वाला, ये है हमारे पास VI नंबर क्वेश्चन है फिफ्थ का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई बच्चों कितना लिखा है वन माइनस का साइन ए। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है सेक ए और प्लस टेन ए। देखो या तो आप एक ही तरह से प्रूफ कर सकते हैं दोनों तरह, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा बच्चों, आपके लिए मैं दोनों साइड लेके प्रूफ करूंगा, ठीक है। इसे किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, टेकिंग बोथ साइड्स, इसको सॉल्व करने के लिए मैं दोनों साइड लेके चलूंगा। जब मैं दोनों साइड लेके चलूंगा तो मैं लिख के चलता हूँ, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन प्लस कितना बेटा साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस का साइन ए। यहाँ पर देखो इस सेक ये लिखा है, जैसा लिखा है एक बार तो वैसा लिख देते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, टेन ए। अब देखो कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रेशनलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशनलाइज। अब रेशनलाइज होता क्या है, रेशनलाइज होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर लिखा होता है इस डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करवा देते हैं, और इसका जो साइन है, ये साइन क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, साइन क्या होता है बेटा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमें चेंज कर देना है साइन को। तो देखो समझ के चलो हम क्या करेंगे, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए
यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। देखो हमने ऊपर और नीचे सेम चीज़ को हमने मल्टीप्लाइड करवाया, बस इसके बीच का जो सिंबल था माइनस की जगह बच्चों क्या कर दिया प्लस कर दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जहाँ सिक लिखा है तो सिक की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, प्लस यहाँ पर मैं 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बच्चों, देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा गया है, तो 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बच्चों एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अगर हमारे पास a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों साइन का स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा। इसके इक्वल में देखो मेरे पास क्या था बेटा, यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ए का कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस कितना बच्चा बचेगा हमारे पास साइन ए बचेगा। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो अभी इसको जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो। यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमें एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए कि हमारे पास कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है बेटा कितना 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर जो बेटा जैसा लिखा है यहाँ पर भी वैसा लिख देते हैं हम लोग। क्या करेंगे यहाँ पर इसकी जगह बेटा क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह हो जाएगा कॉस का स्क्वायर ए। अब देखो हमारे पास ये दोनों अगर कोई चीज़ रूट के अंदर स्क्वायर में लिखी तो बाहर आ जाती होल स्क्वायर में, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई बच्चों कितना कॉस स्क्वायर है तो इसकी जगह कितना आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। और यहाँ पर देखो सेम चीज़ ये लिखी हुई है हमारे पास राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा बेटा कितना कॉस ए। देखो दोनों साइड आपकी बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड इक्वल हो गई, इसको लिख सकते हो आपका क्या हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, और यही आपका आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके पास जितने भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे वो हमसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा डेफिनेटली। थैंक यू।